झांसी छावनी में अध्यापक अध्यापिका सजगता हेतु पॉक्सो एक्ट जन जागृति कार्यशाला संपन्न। मुख्यालय झांसी उपरा सामाजिक संस्था नव प्रभात की महिला प्रकोष्ठ कृति अनुशासन निगरानी कमेटी वरिष्ठ जनों के दिशा निर्देश अनुसार मिशन शक्ति फेज 5 के तहत संस्था प्रशिक्षकों द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूल झांसी छावनी में अध्यापक अध्यापिका सजगता हेतु पॉक्सो एक्ट -2012 यौन अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण विषयक जन जागृति कार्यशाला का शुभारंभ सभी शिक्षार्थियों की सुरक्षा के प्रति सजग अध्यापक सतर्क परिवेश सुरक्षित बालहित की नीति समझाते हुए अध्ययनरत बालक बालिकाओं की सुरक्षा व संरक्षण हेतु प्रतिपल सजग एवं सतर्क रहने के आह्वान के साथ किया गया। पॉक्सो एक्ट जन जागृति कार्यशाला में विद्यालय प्रबंधन के लगभग 100 अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला की मुख्य अतिथि विद्यालय प्रधानाचार्य मीनाक्षी पंजवानी एवं विशिष्ट अतिथि उपाचार्य नौशाद खान उपस्थित रहे। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला की अध्यक्षता संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल ने की। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल ने उपस्थित विद्यालय अध्यापक अध्यापिकाओं को बाल हित में निर्धारित किए गए पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत यौन अपराधों से बालक बालिकाओं की सुरक्षा व संरक्षण हेतु निर्धारित कानून बिंदुओं की जानकारी दी एवं सभी को सामान्य जीवनचर्या में घर परिवार के सदस्यों एवं अपरिचित लोगों के मध्य बालक बालिकाओं के साथ होने वाले गुड टच एवं बैड टच को पहचानने एवं सभी शिक्षार्थियों को स्वयं की सुरक्षा करने के लिए वह कैसे प्रोत्साहित करे संबंधी प्रमुख बिंदुओं की जानकारी पर प्रकाश डाला। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला में संस्था प्रबंध निदेशक अनुशासन प्रभारी सौरभ अवस्थी ने सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत निर्धारित 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए कानून बिंदुओं को एक एक कर अलग अलग घटनाओं के उदाहरण संबंधी विचार संप्रेषण एक्टिविटी के माध्यम से व्यक्त किया एवं विद्यालय परिवेश में प्रत्येक बालक बालिकाओं की सुरक्षा के लिए वह आकस्मिक स्थिति का समाधान स्वयं कैसे करे संबंधित अनेकों लाभप्रद जानकारियां सभी अध्यापिकाओं को प्रदान की और सभी को समझाया कि यदि कभी किसी कारणवश उनकी जानकारी में दुष्कर्म दुर्व्यवहार या अनैतिक आचरण संबंधी कोई भी घटना सामने आती है तो वह किस प्रकार निष्पक्षता से प्रत्येक बिंदु की जांच करे, पीड़ित बालक बालिका को अपने संरक्षण में लेकर भावनात्मक सुझाव सलाह परामर्श प्रदान करे एवं निष्पक्ष जांच बिंदुओं को पीड़ित छात्र छात्रा की पहचान को उजागर किए बिना विद्यालय प्रधानाचार्य के साथ गोपनीय चर्चा परिचर्चा करते हुए अभिभावक की सहमति प्राप्त कर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला में अनुशासन संयोजिका अर्चना अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक अध्यापिका का ये प्रमुख दायित्व है कि वह प्रत्येक छात्र छात्रा को ये शिक्षा नियमित प्रदान करे कि सामान्य जीवनचर्या में दुष्कर्म दुर्व्यवहार संबंधी किसी समस्या के शिकार यदि वह हो भी जाते हैं तो भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाकर या फिर निकटतम बाल कल्याण समिति कार्यालय में अपने अभिभावक के साथ जाकर लिखित शिकायत को दर्ज करवाते हुए अपने साथ होने वाले किसी भी गलत आचरण की जांच पड़ताल करवा सकते हैं। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला में स्कूली अध्यापक अध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं एक एक कर पॉक्सो एक्ट 2012 का अनुपालन करने संबंधी अपनी अपनी जिज्ञासाओं पर संस्था प्रशिक्षकों से अनेक प्रश्न किए, जिस पर उनके सभी प्रश्नों का उत्तर पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत निर्धारित कानून बिंदुओं के अनुसार देकर सभी को निरुत्तर किया गया। कार्यशाला का संचालन अनुशासन संयोजिका अर्चना अग्रवाल ने किया। अंत में संस्था प्रबंध निदेशक अनुशासन निगरानी प्रभारी सौरभ अवस्थी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आत्मरक्षा कार्यशाला में रूपम अग्रवाल अर्चना अग्रवाल प्रिया अवस्थी सहित विद्यालय अध्यापक अध्यापिका एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मीडिया विभाग के सभी सहयोगियों का विशेष सहयोग एवं योगदान सराहनीय रहा। मोबाइल के लिए लाइफ टाइम चलती है। वो खा रहा है तो मोबाइल पे देखते खा रहा है, तो कुछ भी करेगा, कपड़े पहन रहा है तो मोबाइल पे कुछ करते कर रहा है। 2-3 घंटे जब बच्चा जितनी देर होता है उतनी देर उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहता, लेकिन बच्चा जा रहा है तो मोबाइल पे अपना कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि पोर्नोग्राफी जो होता है, पॉर्न साइट जो होती है, हमारा भारत नंबर 1 पे है। इसे देखते हैं सर्वे के दरमियान में पता चला है कि पॉर्न साइट देखने के में हमारा भारत नंबर 1 पर है। अब आप खुद ही सोचें कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के वयस्क और मासूम बच्चे यहाँ पर ये क्या है, उनका भविष्य क्या है, हमारा और आपका या देश का भविष्य। इसमें यदि किसी के फोन पे पॉर्न कंटेंट मिलता है तो उसे देखता है या
कौन मतलब उसका वीडियो बनाता है या फिर उसकी फिक्स अपने फोन में रखा है, उसे वायरल करता है, बच्चे को डराता है, धमकाता है, तो उस कंडीशन में 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हमारी धारा 67 के तहत निर्धारित किया गया है। और तो धारा 294-95 में यदि कोई व्यक्ति बच्चों की फिक्स वीडियो या खरीदता है, बेचता है, दीवारों पर चिपकाता है, तो 3 साल की सजा और 5 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना मतलब हमारी पॉक्सो एक्ट में निर्धारित किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये थाना एक बार रखनी है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो विद्यालय है, क्योंकि हम विद्यालय एनवायरमेंट में रहते हैं, कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन थानों से भी बचाएं और ऐसा एनवायरमेंट दें कि क्राइम कम से कम। और पॉक्सो एक्ट के तहत जैसा कि 30 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो हम चाहेंगे कि उसकी जो डिटेल में हमारे जो संस्था के लीडर एडवाइजर हमारे एसोसिएट सर और उनकी सर्जी है, वो आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे और किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए, तो मैं निवेदन करूँगी